सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। पुनः आज न्यू टॉपिक क्लास बीएससी सेकंड ईयर। आज का टॉपिक है एमीन्स। व्हाट इज द एमीन्स? एमीन्स होता क्या है? तो आप जानिएगा एमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन आर मोर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप इज नोन एज, वो कहलाता है अमोनिया। एमीन्स होता क्या है? एमीन्स आर डेरिवेटिव्स। एमीन्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं किसके? आप अमोनिया के। इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप इज नोन एज एमीन्स। तो एमीन्स लाइक जैसे आप देखिए, जैसे ये क्या है? ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। तो इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, तो क्या है? अमोनिया है। इन्हीं के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं। जैसे देखेंगे डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? एमीन्स कहलाते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो रहा? हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया। इसके स्थान पे क्या जुड़ गया? एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो गया। यहाँ डबल हाइड्रोजन ये रहेंगे, तो इसका क्या नाम हो गया? प्राइमरी एमीन। क्या हो गया? प्राइमरी एमीन। क्या हुआ? प्राइमरी एमीन। और इसका क्या नाम था? ये कहलाता है अमोनिया। तो अमोनिया से क्या हुआ? डेरिवेट हुआ, मेकिंग क्या बना? एमीन बना। जो डिफिनीशन यहाँ पे देखिए राइट किया गया है कि एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया से डेरिवेटिव क्या होता है? एमीन होता है। तो डेरिवेट हो गया, प्राइमरी एमीन हुआ। इसी तरीके से जस्ट आप बना सकते हैं सेकेंडरी एमीन। जैसे देखेंगे पुनः फिर हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए? डेरिवेट कर दीजिए। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था, अटैच था, फिर एक हाइड्रोजन हमने जो है डेरिवेट कर दिया, उसके स्थान पे एल्किल जोड़ दिया, तो ये जो कंपाउंड बना ये हुआ सेकेंडरी एमीन। इज नोन एज क्या कहलाता है? सेकेंडरी एमीन। क्या हुआ? सेकेंडरी एमीन हुआ। ठीक, पुनः फिर आपको टर्सरी एमीन बनाना हुआ। पुनः फिर डेरिवेट कर दीजिए 1 हाइड्रोजन ग्रुप को और उसके स्थान पे आप अटैच्ड कर दीजिए एल्किल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ टर्सरी एमीन। क्या हुआ? तो आप स्टूडेंट देखिए जो व्हाइट बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं कि ये अमोनिया था यानी S3। ठीक, अमोनिया से 1 हाइड्रोजन क्या हुआ? डेरिवेट हो गया। 1 आर लिखा गया, 1 आर मोर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम डेरिवेट हो रहा है, उसके स्थान पे एल्किल ग्रुप जुड़ा, तो 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा प्राइमरी एमीन, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा सेकेंडरी एमीन, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा टर्सरी एमीन। जस्ट इसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि देयर इज नो रिलेशन ठीक बिटवीन द नेचर ठीक है, द नेचर ऑफ कार्बन एटम, द नेचर ऑफ कार्बन एटम लाइक जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। ठीक, तो आपको हम बताते हैं जैसे प्राइमरी कार्बन फॉर द एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, फिर पुनः हम यहीं पे NH2 जोड़ देते हैं एमीन। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? ये देखिए क्या है? प्राइमरी कार्बन है। कौन सा? इसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। ये क्या हुआ? प्राइमरी कार्बन हुआ। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस CH3 CH2 CH2 NH2 में यहाँ पे देखिए प्राइमरी कार्बन, तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटिल एमीन।
क्या नाम है? ब्यूटिल एमीन। कौन सा कंपाउंड हुआ स्टूडेंट? ब्यूटिल एमीन इस कंपाउंड का नाम है। ठीक, पुनः आप आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल और हम बताते हैं, लाइक जैसे CH3, CH2, CH3, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, CH3, पुनः इसी CH से अटैच्ड कर दीजिए क्या? NH2। क्या कर दीजिए? NH2। ठीक, अटैच कर दीजिए क्या? NH2। तो इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटिल एमीन। क्या नाम है? आइसोब्यूटिल एमीन। कौन सा कंपाउंड हुआ है? आइसोब्यूटिल एमीन। यहां पे यदि आप सर्चिंग करेंगे सेकेंडरी कार्बन कौन है, तो ये देखिए, ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन। क्या हुआ है? सेकेंडरी कार्बन। इसी तरीके से अगला हम बताते हैं टर्सरी। टर्सरी में आप देखेंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल उसका भी देख लीजिए टर्सरी की, तो ये CH3 हुआ, इधर भी CH3 हुआ। ठीक, ओके, यहाँ पे देखिए CH3 हुआ और इधर एमीन लगा दीजिए NH2, ये हुआ टर्सरी। ठीक, यहाँ तो इसका नाम है, आप लिख सकते हैं टर्सरी एमीन कह सकते हैं आप। टर्सरी एमीन इस कंपाउंड का नाम है, या आप कह सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल एमीन। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? शॉर्टकट आप लिखते हैं टी ब्यूटिल एमीन। क्या नाम हुआ? टी ब्यूटिल एमीन। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए किसके? एमीन्स के। ठीक, आगे देखिए, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ठीक, पुनः मैं बताता हूं, आप हियरिंग सुनिएगा केवल। जितने बताए गए जैसे ब्यूटिल एमीन, आइसोब्यूटिल एमीन एंड टर्सरी एमीन या टी ब्यूटिल एमीन, इसमें देखिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और ये क्या हुआ? टर्सरी कार्बन। ठीक, तो ऑल द अबव 3 कंपाउंड, यदि आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, ऑल द अबव 3 कंपाउंड, ये जो तीनों कंपाउंड बताए गए, ऑल द अबव 3 कंपाउंड्स आर प्राइमरी एमीन। आर क्या है? प्राइमरी एमीन है। ठीक, thus a primary amine has one alkyl group। thus a primary amine has a one alkyl group attached। देखिए प्राइमरी एमीन में क्या है? एक एल्किल ग्रुप है। ठीक, अटैच्ड है, जुड़ा है। ठीक, टू द नाइट्रोजन एटम। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन एटम से। ठीक, ओके, फिर पुनः आप देखिए सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? वो भी नाइट्रोजन एटम से जुड़े हैं। लाइक इसी तरीके से आप देखेंगे टर्सरी एमीन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और वो भी किससे जुड़े हैं? तो नाइट्रोजन से जुड़े हैं। ओके, तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को आपने देखा। ठीक, तो ये सब क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। डायरेक्टली किससे अटैच है? डायरेक्टली अटैच्ड है वो भी नाइट्रोजन एटम से। ठीक, तो व्हाइल अल्टरनेटिंग, क्या है? अल्टरनेटिंग, व्हाइल अल्टरनेटिंग एमीन हैज 3 एल्किल ग्रुप। यहां पे देखिए एमीन हैज 3 एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। ओके, ठीक, तो फिर तो ये आपको बताया हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एमीन्स आपसे पूछेगा व्हाट इज द एमीन्स। ठीक, तो एमीन्स आर डेरिवेटिव, आप अमोनिया बता दीजिएगा जो हमने यहाँ पे राइट किया है। फिर कुछ एग्जाम्पल बताया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन आपने जान लिया। ठीक, तो आगे देखिए कुछ चीजें और हम बताते हैं। जैसे एमीन्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक, एमीन्स का फॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम स्टूडेंट इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ समय दे देते हैं, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए कॉपी पे अपने, और पुनः हम आपको बताते हैं। ठीक, मेथड, इसका मेथड आप देखिए, सीखिए मेथड। किसका मेथड? इसी एमीन का। ठीक, एमीन का मेथड आप देखेंगे, जानेंगे। आपको मेथड हम बता रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड आप सीखेंगे, ठीक, अमोनोलाइसिस ऑफ, फर्स्ट मेथड है अमोनोलाइसिस
अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का सेकंड नाम होता है हॉफमैन्स मेथड। इनको दूसरे नाम से जाना जाता है हॉफमैन्स मेथड। क्या कहा जाता है? हॉफमैन्स मेथड। ठीक, तो अमोनोलाइसिस किसका आप करेंगे? किसका? एल्किल हैलाइड का। ठीक, इसी का सेकंड नाम हॉफमैन्स मेथड। जैसे आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है? क्या कैटालाइसिस प्रेजेंट होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ ड्राई ईथर होता है, सोडियम मेटल होता है, तो वो होता है क्या? हॉफमैन रिएक्शन। ठीक, तो अब देखिए हम बताते हैं आपको अमोनोलाइसिस क्या कैसे होता है। लाइक जैसे देखिए ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड जब किससे रिएक्टेट करता है? अमोनिया से। ये क्या है? देखिए NH3 हमने लिखा है, हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या लिखा गया है? ये हुआ अमोनिया और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये दोनों आपस में रिएक्टेट करते हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक सील्ड ट्यूब होता है, सील्ड ट्यूब, एक नलिका होती है, सील्ड ट्यूब जिसका नाम है। ठीक, ये कैटालाइसिस होता है, तो एल्किल हैलाइड और अमोनिया आपस में रिएक्टेट करते हैं, तो मेकिंग बनाते क्या हैं? यहीं से देखिए आप इनको अलग कर दीजिए। ठीक, तो बनेगा हाइड्रोजन हैलाइड और ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन। ओके, देखिए क्या बना? प्राइमरी एमीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। इस कंपाउंड का नाम है प्राइमरी एमीन, जो अभी आपने सीखा है। ठीक, तो उसका हमने प्रिपरेशन बताया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप किसके द्वारा जान रहे हैं? बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड या हॉफमैन्स मेथड के द्वारा। पहला बताया गया एल्किल हैलाइड विथ रिएक्टेड अमोनिया, प्रेजेंटेशन ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट रिएजेंट सील्ड ट्यूब, मेकिंग बना प्राइमरी एमीन और एल्किल हैलाइड रिलीज हो गया। सेम इसी तरीके से आप प्राइमरी एमीन को लेते हैं, प्राइमरी एमीन को आप लिखेंगे प्राइमरी एमीन और पुनः रिएक्टेट कराते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे रिएक्टेट कराते हैं? एल्किल हैलाइड से। तो मेकिंग बनता क्या है? ठीक, तो अब देखिए क्या बनेगा। पुनः यहां से हैलाइड और एक हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, तो बना क्या? बनता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या बना? सेकेंडरी एमीन। देखिए सेकेंडरी है एमीन। ओके, अब पुनः आपको टर्सरी एमीन बनाना हुआ, तो आप क्या करते हैं? इसी सेकेंडरी एमीन को पुनः आप रखते हैं। सेकेंडरी एमीन को पुनः हम लिख रहे हैं विथ रिएक्टेट कराते हैं किससे? सेकेंडरी एमीन को किससे रिएक्टेट कराते हैं? तो एल्किल हैलाइड के साथ। तो मेकिंग बनता क्या है? पुनः वही वर्क। ठीक, पुनः वही वर्क होता है। ये बनता है टर्सरी एमीन। क्या बनता है? टर्सरी एमीन। देखिए स्टूडेंट, टर्सरी एमीन बना। क्या बना? टर्सरी एमीन। अब देखिए आगे इस रिएक्शंस को हम पुनः बढ़ाते हैं, पुनः वही वर्क। पुनः आप टर्सरी एमीन को लेते हैं, टर्सरी एमीन को क्या करते हैं? लेते हैं। ठीक, और रिएक्टेट कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। तो मेकिंग कंपाउंड बनता क्या है? क्वार्टरनरी बनेगा। क्या बनेगा? क्वार्टरनरी। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, इसका नाम होता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। क्वार्टरनरी, क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर NARY, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का R4N जो ब्रैकेट में लिखा गया है इनटू X हैलाइड है। ठीक, क्योंकि एल्किल यहाँ पे अटैच्ड हो गया तो 4 एल्किल हो गए और नाइट्रोजन है और हैलाइड अलग हो जाता है।
न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में हो जाता है, तो इसका नाम है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। और सेकंड नाम इसका होता है वार, अथवा आप कह सकते हैं एल्किल, एल्किल, ठीक है, अमोनियम, एल्किल, एल्किल अमोनियम, एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसका नाम क्या कह सकते हैं, एल्किल अमोनियम हैलाइड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये था अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या था, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, या इसी का सेकंड नाम होता है हॉफमैन्स मेथड। ठीक, तो अमोनोलाइसिस आपने कैसे किया, ठीक, एल्किल हैलाइड को आप लिए हुए हैं, विथ रिएक्टेड किसके साथ किए हैं, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया जो NH3 था, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप ले लिए हैं और कॉम्बिनेशन करा दिए हैलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड बना लिया, और बचा क्या, RNH2। जो RNH2 होता है, इसका नाम होता है प्राइमरी एमीन। ओके, अब देखिए पुनः क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन को लेते हैं और पुनः वही रिपीटेड वर्क एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्टेट कराते हैं, तो बनता है सेकेंडरी एमीन। फिर पुनः क्या करते हैं, सेकेंडरी एमीन को लेते हैं, पुनः एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्टेट कराते हैं, तो मेकिंग बनता है टर्सरी एमीन। पुनः टर्सरी से क्या बनाया हमने, क्वार्टरनरी किया, रिपीटेड वर्क, अर्थात टर्सरी एमीन विथ रिएक्टेड एल्किल हैलाइड, मेकिंग बना क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, या इसका सेकंड नाम होता है एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक, तो आप इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, आपको समय दे देते हैं हम। ठीक, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स बुक पे। पुनः मैं आपको कुछ इसी फार्मूले से कुछ प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूं कि कैसे बना है। ठीक, जैसे अगर आप R के स्थान पे सुनिएगा, यदि आप R के स्थान पे CH3 लिखते हैं और X के स्थान पे Cl लिखते हैं, क्या लिखते हैं, R के स्थान पे CH3, X के स्थान पे Cl लिखते हैं, अर्थात CH3Cl विथ रिएक्टेट कराते हैं, सेम यही अमोनिया। ठीक, तो क्या होता है, R के स्थान पे यहाँ CH3 हो गया, NH2 हो गया, और यहाँ पे हो गया HL, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया, Cl लिखा, तो यहाँ पे क्या निकला, HCl हो जाएगा। ठीक, HCl हो गया। ठीक, तो बना क्या यहाँ पे, CH3NH2। ओके, क्योंकि यहाँ पे CH3Cl आपने लिखा है, तो HCl यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, पुनः फिर वही आप लेते हैं CH3NH2, फिर वही रिपीटेड वर्क करते हैं, इसके स्थान पे Cl, X के स्थान पे Cl, और एल्किल हो जाएगा CH3। ठीक, तो कंपाउंड वही सब बनेगा। ठीक, कुछ चीज़ें और आपको हम बताते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। आके देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से क्वार्टरनरी तक पूछा जाता है। ठीक, इरेज कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ हम बेसिसिटी आपको बता देते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एमीन्स का बेसिसिटी क्या होता है देखेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट देखिए, ऑर्डर ऑफ बेसिक, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, इज एज फॉलोज। क्या जानेंगे आप, बेसिक स्ट्रेंथ जानेंगे, किसका, जो आप पढ़े हुए हैं। ठीक, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का पूछेगा कि इनमें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की ज़्यादा होती है कि टर्सरी की ज़्यादा होती है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, हम राइट कर रहे हैं। जैसे कंपाउंड का नाम है CH3 लिखिएगा, CH3 ट्वाइस NH, CH3 ट्वाइस NH, कामा CH3 NH2, CH3 NH2। ठीक, इसके बाद आप लिखिएगा NH3, ठीक, फिर आप लिखेंगे C6H5NH2, C6H5NH2। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक नंबर का जो आता है सेक्शन ए
में क्वेश्चन में पूछा जाता है CH3 ट्वाइस NH का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर CH3 NH2, ठीक, उससे कम अमोनिया का होता है और सबसे कम C6CH5 NH2 का होता है। क्या बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, किसका, इस एमीन्स का। कुछ चीज़ें और आपको हम राइट करा देते हैं। एक तरफ आप टेबल बनाइए, जैसे आप लिखेंगे एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट लिखिएगा, ठीक, या हाइलाइट ना लिख करके आप लिख लीजिए एल्किल रेडिकल, सबसे सही, एल्किल रेडिकल, एल्किल रेडिकल, ठीक। इसके बाद एक तरफ लिखेंगे रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, क्या लिखेंगे, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, इसको आप साथ साथ लिखते रहिए, नोट कर लीजिएगा। एल्किल हाइलाइट के नीचे जो कंपाउंड हम राइट करेंगे उसको आपको लिखना है पुनः, फिर रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ आप जानेंगे। तो एल्किल हाइलाइट में जैसा पहला एल्किल हाइलाइट है, लाइक जैसे CH3, ठीक, इसका पूछेगा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसी के स्ट्रेट में, इसी के सामने आप लिखिएगा, ठीक, R2NH, अर्थात ये क्या होता है, R2NH सेकेंडरी अमीन है, ठीक, फिर RNH2 क्या होता है, प्राइमरी एमीन होता है, ठीक, फिर इसके बाद R3N, ये क्या है, टर्सरी एमीन होता है, ओके। फिर लास्टली जो लॉस्टली होता है NH3 होता है, NH3 होता। तो अगर CH3 एल्किल हाइलाइट में CH3 दिया गया, उसका पूछ रहा है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सबसे मैक्सिमम सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, और सबसे कम क्या होता है, ठीक। तो आप समझ रहे हैं सबसे कम क्या होता है, अमोनिया का होता है। फिर यदि कोई एल्किल हाइलाइट दूसरा दे देता है, मान लेते हैं जैसे C2H5 दे दिया, ठीक, इसका पूछता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप जानेंगे R2NH, इसमें भी सेकेंडरी इज मैक्सिमम होता है, ओके स्टूडेंट। फिर प्राइमरी RNH2 प्राइमरी होता है, ओके। फिर आप देखेंगे ये इसके बाद होता है अमोनिया, ठीक, और लॉस्टली जो इसमें होता है क्या होता है, टर्सरी। टर्सरी की रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे कम होती है जब C2H5 दिया हो, एल्किल रेडिकल, ठीक। अगला देखिएगा इसी तरीके से, जैसे CH3 ट्वाइज CH, यदि ये एल्किल हाइलाइट में दिया हो तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, सेकेंडरी तो रहेगा ही रहेगा, R2NH मैक्सिमम होता है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे NH3 होता है, क्या होता है, NH3 होता है, क्या होता है, NH3 होता है। फिर आप देखिए R2NH होता है, R2 नहीं, यहाँ पे R2NH नहीं होगा, यहाँ पे RNH2 होगा, RNH2 प्राइमरी होता है सबसे ज़्यादा, फिर NH3 होता है, ठीक, उससे कम R2NH होता है, अर्थात सेकेंडरी होता है, और लॉस्टली इसमें क्या होता है, टर्सरी सबसे कम, ठीक। तो यहाँ पे प्राइमरी जब CH3 ट्वाइस CH दे देता है तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, तो प्राइमरी एमीन का ज़्यादा होता है, फिर अमोनिया का होता है उससे कम, मतलब इससे कम, ठीक, फिर इससे कम सेकेंडरी एमीन, फिर सबसे कम जो है टर्सरी एमीन। लॉस्टली आप एक और देखिएगा, जैसे दे दिया है एल्किल हाइलाइट में CH3 थ्राइज C, ठीक, इसका पूछता है तो सबसे मैक्सिमम जो इसमें होता है NH3 का होता है, क्या होता है, सबसे मैक्सिमम NH3 का होता है। इसके बाद प्राइमरी एमीन का होता है, क्या होता है, प्राइमरी एमीन का, ठीक, फिर होता है सेकेंडरी एमीन का होता है, फिर लॉस्टली जो होता है टर्सरी एमीन का होता है। इसमें भी टर्सरी क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे मैक्सिमम क्या है, अमोनिया का। देखिए आप, सबसे पहले CH3 का बताया गया, CH3 में अमोनिया सबसे कम, ठीक। आप देख रहे हैं टर्सरी जो CH3 है, CH3 थ्राइज C है, इसमें देख रहे हैं अमोनिया मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अमोनिया मिनिमम है, ठीक। तो मिनिमम, लॉस्टली आया मैक्सिमम, ओके। तो ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। और कुछ चीज़ें और हम आपको बताएंगे विस्तृत तौर पे, जैसे बेसिसिटी एमीन में क्या होते हैं,
इसको हम अगले क्लास में बताएंगे और इसको हम चाहते हैं आप नोट कर लीजिए। आज का टॉपिक यहीं तक। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।